औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खाते पीते हैं, हमारी बॉडी जो है वो उसको जलाती है फ्यूल की तरह और ये एनर्जी हासिल होती है और फिर ये सारी चीज़ें जो है जिगर और गुर्दे के ज़रिए जो फाजिल मवाद बनता है उनका अखराज होता है। तो आपका जिगर और आपका गुर्दा जो है बुनियादी तौर पर एक फ़िल्टर की तरह काम कर रहा है। अब इस फ़िल्टर को साफ रखने के लिए यानी इन अदर वर्ड्स अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या इक़दामात हैं, क्या खुराकें हैं और कौन सी टिप्स हैं जिनका सहारा लेकर आप अपने बदन में जो जहरीले मवाद बनते हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हाइड्रेशन स्टेटस, यानी आप पानी और मशरूबात का इस्तेमाल किस हद तक करते हैं। जितना ज्यादा आप पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो गुर्दे के जरिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस का अखराज होता है वो बढ़ जाता है और इसी तरह आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होती रहती है, नेचुरली उसकी सफाई होती रहती है और गुर्दों का फिल्टर जो है वो साफ होता रहता है और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। तो हाइड्रेशन यानी पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल जो है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, वो एक इंतहाई जबरदस्त चीज है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। फिर क्या ऐसी चीजें हैं कि अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी इजीली डिटॉक्सिफाई हो सकती है। यानी आप अगर जो तली हुई चीजें हैं, डीप फ्राइड चीजें हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, अगर उनका इस्तेमाल कम करें तो एक तो ये टॉक्सिन्स पैदा कम होते हैं और फिर दूसरी चीज यह है कि इनका अखराज जो है वो आसानी से हो जाता है जिगर और गुर्दे के जरिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, तली हुई चीजें, ऑयली चीजें, फैट्स, इनसे आप अगर अपने आप को बचाएं तो आपकी बॉडी जो है वो इजीली डिटॉक्सिफाई हो सकती है। फिर एक एक्टिव एक्सरसाइज, जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितनी आपकी एक्टिविटी रहती है, जितना आपकी खून की गर्दिश बेहतर रहती है, उतना ही आप ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, उतने ही ज्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं और उतना ही आपकी बॉडी पर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनका अमल दखल जो है वो कम होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग एक्टिव होते हैं उनमें ये चीजें कम होती हैं, उनकी बॉडी सेहतमंद रहती है। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं या इसी तरह जो एक्टिव लोग होते हैं उनमें बीमारियां और ये टॉक्सिन्स कम से कम होती हैं। फिर आप अपनी खुराकों पे अगर तवज्जो दें तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल हरगिज ना करें कि जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और आर्टिफिशियल कलर्स और ये सारी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि यही वो टॉक्सिन्स हैं जो कि आपकी बॉडी को अखराज में उसको निकालने में उसमें दिक्कत पेश आती है। जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स होते हैं उन चीज़ों से आप परहेज करें, जो नेचुरल और लाइट चीज़ें हैं आप उनकी तरफ जाएं। फ्रूट्स, सब्जियां, इनका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करते हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कम प्रोड्यूस होते हैं। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें एप्पल साइडर यानी जो सेब का सिरका है उसका अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स पाई जाती हैं। इसकी वजह से जो है तो एक तो आपका हाजमा बेहतर रहता है, टॉक्सिन्स कम प्रोड्यूस होती है और दूसरी बात यह है कि ये आपके जिगर के लिए इंतहाई हद तक बहुत ही मुफीद चीज है। तो अगर आप एप्पल साइडर यानी सेब के सिरके का इस्तेमाल करते हैं ये आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। वजन नहीं बढ़ता, वजन घटाने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में और इसी तरह बदन की टॉक्सिन्स को कम करने में ये आपके लिए मददगार साबित होता है। और फिर खुसूसन उन अफराद के लिए जो फैटी लिवर का शिकार हैं, जिनके जिगर पर चर्बी होती है, उनमें भी ये बहुत ही कारामद चीज है। बात आ जाती है कि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का हमने जिक्र किया तो एप्पल साइडर और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस होती हैं बाजार में जो कि साशे फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, उसमें भी आप प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो सोडा है, बेकिंग सोडा, उसका अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी जो आपकी रोटी है या जो आप खाते हैं, ब्रेड आप खाते हैं, उसमें अगर बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है, तो उसके साथ भी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स और आपका हाजमा जो है वो बेहतर रहता है। तो उसमें भी फिर जो डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है आपकी बॉडी का वो बेहतरीन तरीके से चलता रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर फाइबर का सहारा लेते हैं यानी इसबगोल घास के इस्तेमाल करते हैं, इसबगोल का, तुख्म मलंगा या इस तरह की और चीजें जो कि एब्जॉर्प्शन उनकी ज्यादा हो, वो आपकी बॉडी में, आपके गट में मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो एक तो ये होता है कि आपका पेट नरम होता है, एतदाल के साथ होता है, आपकी हाजत बेहतरीन तरीके से होती है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, खुसूसन जो बड़ी आंत है, वो इजीली डिटॉक्सिफाई हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कुछ अरसे बाद अगर आप कब्ज का शिकार हैं, आपका पेट सख्त है, कुछ अरसे बाद
किसी भी लैक्सेटिव का यानी पेट नरम करने वाली जो दवाइयां होती हैं उसका अगर इस्तेमाल करें तो उसके साथ भी आपका पेट भी नरम हो जाता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाती है। लेकिन इन टॉक्सिन्स को बढ़ने से बचाने के लिए कि आपकी बॉडी में ये टॉक्सिन्स बने ही ना, तो उसके लिए आप केमिकल मिले जो जूसेस वगैरह होते हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, यानी आर्टिफिशियल खुराकों से अपने आप को बचाएं। साफ सुथरी खुराक, उसमें फल, सब्जियां, पानी, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन चीजों का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करें, मुर्रगन चीजों का इस्तेमाल कम करें, एक्सरसाइज आपकी अच्छी हो और साथ में पानी, मशरूबात और खुसूसन फाइबर्स का अगर आप इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर आप अपनी बॉडी को इन टॉक्सिन्स के मुज़र असरात से बचा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये हेल्थ टिप्स मिलती रहे।